आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो भविष्य की एक ऐसी कहानी है जो जो अतीत में लिखी जा चुकी है। हमारे पास कल्कि पुराण के कुछ टुकड़े हैं, एक विषय सूची है, एक तस्वीर और व्याकरण पर एक बहुत ही अजीब सी टिप्पणी। सही। और हमारा काम है इन टुकड़ों को जोड़कर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की कहानी का एक खाका तैयार करना। और ये वाकई एक पहेली जोड़ने जैसा ही है। कल्कि पुराण देखिए एक उप पुराण है जो कलयुग के अंत में आने वाले एक महानायक की कहानी बताता है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये मतलब कुछ और भी है। चलिए तो फिर तहकीकात शुरू करते हैं। पहला सुराग है एक तस्वीर। इसमें भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार है, हाथ में एक चमकती हुई तलवार है। नीली त्वचा, शाही कपड़े, देखने में तो ये एक क्लासिक योद्धा का चित्र लगता है। बिल्कुल, पहली नजर में ये लगता है कि इनका काम लड़ना और जीतना है। हाँ। पर इस तस्वीर में हर चीज सांकेतिक है। वो सफेद घोड़ा जिसे देवदत्त कहा जाता है वो सिर्फ एक सवारी नहीं है। अच्छा। वो पवित्रता का, शक्ति का और धर्म का प्रतीक है। और वो तलवार, वो सिर्फ दुश्मनों का सिर काटने के लिए नहीं, वो अज्ञान और अधर्म के अंधकार को काटने का प्रतीक है। वाह। तो ये छवि हमें पहली ही झलक में बता देती है कि हम किसी साधारण राजा की नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय उद्देश्य के साथ आई दिव्य शक्ति की कहानी में दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, तो मंच तैयार है एक दिव्य योद्धा के लिए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगी हैरान करने वाला मोड़ आता है। स्रोत में एक नोट है जो कहता है कि ये पूरा पुराण जो भविष्य के बारे में है उसे भूतकाल यानी पास्ट टेंस में लिखा गया है। और यही वो बिंदु है जहां चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। है ना? मतलब हम और आप कहेंगे कि कल्कि संबल ग्राम में अवतार लेंगे, फ्यूचर टेंस। बिल्कुल। लेकिन कल्कि पुराण कहता है कल्कि ने संबल ग्राम में अवतार लिया, पास्ट टेंस। ये तो मतलब व्याकरण के हर नियम के खिलाफ है। सही बात। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ एक लिखने की शैली है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? देखिए, ये सिर्फ व्याकरण का खेल नहीं है, ये एक जबरदस्त दावा है। कैसा दावा? लेखक ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, वो कह रहा है मैंने इसे अपनी दिव्य दृष्टि से होते हुए देख लिया है और ये ऐसा ही हुआ था। अच्छा। ये भविष्यवाणी को इतिहास का वजन और प्रामाणिकता देता है। ये कोई अनुमान नहीं है, ये एक रिपोर्ट है, एक देखी हुई घटना का वर्णन। वाह, मतलब ये पत्थर की लकीर है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इससे कहानी का सारा रोमांच खत्म नहीं हो जाता? अच्छा सवाल है। अगर हमें पहले से ही पता है कि सब कुछ तय है, नायक जीतेगा ही, तो फिर उसके संघर्ष और युद्ध का क्या मतलब रह जाता है? मतलब सुनने वालों के लिए इसमें क्या है? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये हमारे देखने का नजरिया बदल देता है। कैसे? यहाँ रोमांच क्या होगा में नहीं है, बल्कि कैसे होगा में है। हमें पता है कि मंजिल तय है, लेकिन वो यात्रा देखना दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। और ये इस विचार को भी मजबूत करता है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है, और जो होने वाला है वो ब्रह्मांडीय योजना में पहले से ही मौजूद है। तो एक तरह से पाठक को ये महसूस कराया जाता है कि वो कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि एक घटित हो चुके सत्य को जान रहे हैं। समझ गए। तो ये एक तरह से भाग्य और कर्म के बीच का दर्शन है। चलिए, इसी नजरिए से स्रोत में दी गई विषय सूची को देखते हैं। ये तो किसी फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लगती है, उनके जीवन का पूरा नक्शा। हाँ, एक पूरा खाका है। शुरुआत होती है पहले अध्याय से, कल्कि का जन्म। ये तो स्वाभाविक है, हर अवतार की कहानी उनके जन्म से शुरू होती है, जिसमें अक्सर उनके दिव्य होने के संकेत छिपे होते हैं। लेकिन यहाँ कोई ठहराव नहीं है। जन्म के ठीक बाद दूसरा अध्याय है कल्कि को शिवजी का शस्त्र प्रदान। हाँ, मतलब जन्म हुआ और फौरन ही उन्हें हथियार मिल गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले बचपन जिया, फिर शिक्षा ली और तब योद्धा बने। नहीं, उनका मिशन तो जन्म के साथ ही शुरू हो गया। हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शस्त्र कौन दे रहा है? भगवान शिव। सही। विष्णु के अवतार को शिव का समर्थन मिल रहा है, जो त्रिदेवों की एकता को दिखाता है। ये बताता है कि कलयुग का अंत किसी एक परंपरा का काम नहीं, बल्कि ये एक सामूहिक देवीय संकल्प है। अच्छा, जैसे श्री राम को विश्वामित्र से अस्त्र मिले थे। हाँ, लेकिन यहाँ कल्कि को सीधे संहार के देवता से शस्त्र मिल रहे हैं। ये उनके मिशन की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। तो हमारे पास एक योद्धा है जिसका भविष्य पहले से लिखा जा चुका है और जिसे जन्म के साथ ही
ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियार मिल चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि कहानी अब सिर्फ युद्ध और विनाश की ही होगी। लेकिन ये विषय सूची हमें फिर चौंकाती है। बिल्कुल। इसमें एक पूरी प्रेम कहानी भी छुपी हुई है। हाँ, सूची में पद्मा की कथा जैसा एक अध्याय है, फिर कल्कि का सिंघल गमन, उसके बाद कल्कि पद्मा मिलन और फिर कल्कि पद्मा विवाह। ये कहानी का एक बहुत ही मानवीय पक्ष है। सिंघल यानी आज का श्रीलंका। तो मतलब ब्रह्मांड को बचाने के इस विशाल मिशन के बीच में उन्हें एक पूरी विदेश यात्रा करनी पड़ी शादी के लिए। हाँ, कह सकते हैं आप। ये दिखाता है कि कुछ चीजें अवतारों के लिए भी सीधी नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन ये उनके चरित्र को एक पूर्णता देता है। वो कैसे? अगर वे सिर्फ एक योद्धा होते तो शायद उतने महान नहीं माने जाते। पद्मा से उनका विवाह ये साबित करता है कि वे गृहस्थ धर्म का भी पालन करते हैं। वो सिर्फ संहारक नहीं, पालक भी हैं। अच्छा। ये उनके चरित्र में करुणा, प्रेम और जिम्मेदारी जैसे गुणों को जोड़ता है, जो एक आदर्श राजा और धर्म संस्थापक के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बात मुझे श्री राम की याद दिलाती है। उनकी कहानी भी सीता के बिना अधूरी है। बिल्कुल। यहाँ भी वही पैटर्न है। एक अवतार को अपनी शक्ति को संतुलित करने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। ये दिखाता है कि धर्म की स्थापना सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होती, बल्कि परिवार और समाज में भी होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन व्यक्तिगत कहानियों को बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाओं के साथ बुनना ही पुराणों की खासियत है। यह हमें बताता है कि एक अवतार भी मानवीय भावनाओं और सामाजिक बंधनों का अनुभव करता है। और शायद यही चीज उन्हें हमारे लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो विवाह हो गया, गृहस्थी बस गई, अब वापस मुख्य मिशन पर आते हैं। विषय सूची में इसके बाद कई युद्धों का जिक्र है। नाम भी बड़े अजीब हैं। जैसे बौद्धों से संग्राम, कोथोदरी का हनन और कोक वेकोक से युद्ध। यहाँ बौद्ध शब्द देखकर थोड़ा अटपटा लगता है। क्या इसका मतलब आज के बौद्ध धर्म से है? देखिए, इसे शाब्दिक रूप में देखना शायद सही नहीं होगा। पुराणों में अक्सर ऐसे नाम प्रतीकात्मक होते हैं। प्रतीकात्मक मतलब उस काल के संदर्भ में बौद्ध शब्द का प्रयोग उन सभी विचारधाराओं के लिए किया गया हो सकता है जो वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानती थीं। ये एक वैचारिक संघर्ष का प्रतीक है। अच्छा, एक आइडियोलॉजिकल बैटल। हाँ, इसी तरह कोक विकोक जैसे नाम किसी खास व्यक्ति के नहीं, बल्कि समाज में फैली आसुरी शक्तियों, अराजकता और अधर्म के प्रतीक हैं। तो ये असल में धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच की लड़ाई है, जिन्हें बस अलग-अलग नाम दिए गए हैं। बिल्कुल। और इन युद्धों का अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्ययुग का आगमन। हाँ, विषय सूची में साफ साफ लिखा है, सत्ययुग का आगमन। कल्कि का हर कदम, हर युद्ध, हर फैसला इसी एक बड़े लक्ष्य की ओर है। तो वो एक तरह से क्लीन अप ऑपरेशन पर है। बिल्कुल, ताकि एक नए और बेहतर युग की नींव रखी जा सके। और ये भी ध्यान दें, सूची में एक अध्याय है धर्म से कल्कि का संवाद। हाँ, मैंने भी ये देखा। इसका मतलब वो सिर्फ तलवार के दम पर काम नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संवाद दिखाता है कि वे जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका उनके पास एक मजबूत वैचारिक और दार्शनिक आधार है। वे धर्म के सिद्धांतों को समझते हैं और उसे फिर से स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। ये उनके मिशन को क्रूरता से अलग करके न्याय का रूप देता है। वे एक अंधे विनाशक नहीं, बल्कि एक विवेकशील उद्धारक हैं। और जब ये सब हो जाता है, युद्ध जीत लिए जाते हैं, सतयुग आ जाता है, तब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। विषय सूची में इसके बाद के अध्याय हैं कल्कि का यज्ञानुष्ठान, फिर कल्कि का वन विहार और अंत में कल्कि का बैकुंठ गमन। ये एक अवतार के जीवन चक्र का आदर्श समापन है। हर कदम का एक गहरा अर्थ है। जैसे यज्ञानुष्ठान यानी यज्ञ करना, यह नए युग की शुरुआत और व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक है। युद्ध के बाद अब शांति और धर्म का राज स्थापित हो गया है। और वन विहार, राजपाट स्थापित करने के बाद जंगल में क्यों जाना? ये वैराग्य और आत्मचिंतन का प्रतीक है। अच्छा। अपना सांसारिक कर्तव्य पूरा करने के बाद राजा अब सत्ता के मोह से खुद को अलग कर रहा है। ये एक संकेत है कि उनका काम पूरा हो चुका है। और अंत में बैकुंठ गमन यानी उनकी घर वापसी। जिस दिव्य स्रोत से वे आए थे उसी में विलीन हो जाना। उनका नश्वर रूप समाप्त होता है और वे अपने शाश्वत स्वरूप में लौट जाते हैं। और इस पूरी गाथा का अंत होता है आखिरी अध्याय कल्कि पुराण का उपसंहार के साथ। कमाल है। सिर्फ एक विषय सूची और एक व्याकरण के नोट से
हमें एक भविष्य के अवतार की जन्म से लेकर मोक्ष तक की पूरी कहानी का ढांचा मिल गया। ये दिखाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों की संरचना कितनी गहरी और सूचनाप्रद होती है। विषय सूची सिर्फ अध्यायों के नाम नहीं है, ये पूरी कहानी का सार है, एक यात्रा का नक्शा है। और वो भूतकाल में लिखने वाली बात, जैसा हमने चर्चा की, वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं, बल्कि समय और नियति पर एक बहुत गहरा दार्शनिक चिंतन है। तो इस पूरी पड़ताल से हमने कल्कि पुराण के बारे में कुछ खास बातें समझी। जी। कल्कि एक दिव्य योद्धा है जिनका मिशन पहले से तय है। उनकी भविष्य की कहानी को भूतकाल में सुनाया गया है, जो उसे एक अटल सत्य का रूप देता है। सही। और ये पुराण उनके जन्म, विवाह, युद्धों से लेकर सत्य युग की स्थापना और अंत में अपने धाम लौटने तक का पूरा जीवन चक्र हमारे सामने रखता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल है जो इसी विषय सूची में छिपा है और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अच्छा, वो क्या है? स्रोत की विषय सूची का जो सबसे पहला अध्याय है, उसका नाम है कलिकाल की श्री भगवत्ता। एक मिनट, कलिकाल की श्री भगवत्ता? जी। इसका मतलब हुआ कलयुग की दिव्यता या कलयुग की महिमा। ये कैसे हो सकता है? जिस अंधकार और अधर्म के युग को खत्म करने के लिए एक अवतार को आना पड़ रहा है, वो युग दिव्य या महिमामयी कैसे हो सकता है? ये तो मतलब विरोधाभासी है। और यही वो विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या इसका अर्थ ये है कि अपने चरम पर पहुंचा हुआ अंधकार ही दिव्य प्रकाश के अवतरण का मंच तैयार करता है? क्या कलयुग की यही चरम नकारात्मकता है जो कल्कि जैसे सबसे शक्तिशाली अवतार को प्रकट होने का अवसर देती है? वाह! ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद अच्छाई और बुराई, व्यवस्था और अव्यवस्था एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना घने अंधकार के शायद सबसे तेज रोशनी की जरूरत और कीमत कभी समझ ही ना आए।